साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां मिथिला जी गोपिका और सक्षम की शादी को फ़ोटो लेकर आती है। वो गोपिका और सक्षम से कहती है कि पूरे परिवार वालों के फ़ोटो इस घर में है सिवाय तुम दोनों की शादी के, तो तुम दोनों अपने हाथ से इस शादी की फ़ोटो दीवार पर लगवाओगे। तभी प्रिया की मोदी हाउस में एंट्री हो जाती है। प्रिया गोपिका को धक्का मारती है। गोपिका के हाथ से फ़ोटो फ्रेम ज़मीन पर गिरकर टूट जाती है। प्रिया हंसती है। तभी मिथिला जी सोचती है कि ये कौन है। सक्षम कहता है प्रिया तुम। तभी प्रिया सभी परिवार वालों को कहती है कि मैं सक्षम की कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड हूँ। मिथिला सोचती है कि इसने एक तो फ़ोटो फ्रेम तोड़ दी और इसे ज़रा भी अफसोस नहीं है। ये मुस्कुरा रही है। प्रिया कहती है कि सक्षम आपके बारे में कॉलेज में बहुत सारी बातें करता था, इसीलिए मैं आप सबके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। वो सभी को गिफ्ट देती है। वो आशी को भी गिफ्ट देती है। वो आशी से कहती है तुम्हें मेकअप करना बहुत पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे लिए मेकअप किट लाई हूँ। तभी मिथिला प्रिया से कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि आशी को मेकअप किट पसंद है। तुम सक्षम के कॉलेज की दोस्त हो ना, तब तो चिराग की शादी भी नहीं हुई थी। प्रिया कहती है कि आशी मेरे एज की है ना, तो मुझे पता है। प्रिया मिथिला जी को भी साड़ी गिफ्ट करती है। तभी मिथिला जी कहती है कि ये साड़ी तो मैंने अभी अभी पहनना शुरू की, तो तुम्हें कैसे पता कि ये साड़ी मैं पहन लूँगी। तभी प्रिया कहती है कि मैंने मोदी परिवार वालों के बारे में बहुत सुना है और मैंने आपके इंटरव्यू भी बहुत देखे हैं। प्रिया बात को संभाल लेती है। प्रिया सक्षम और गोपिका का फ़ोटो उठाती है और कहती है कि इसे मैं ठीक कर लाऊंगी। प्रिया गोपिका के पास जाती है और कहती है कि तुम कौन। तभी मिथिला जी प्रिया से कहती है कि ये इस घर की बड़ी बहू है, सक्षम की पत्नी गोपिका। तभी गोपिका सक्षम से कहती है कि सक्षम तुमने कभी गोपिका के बारे में मुझे बताया नहीं। वो गोपिका से कहती है सक्षम ने तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। तभी आशी सोचती है कि इस डफर में ऐसा क्या है जो इसकी तारीफ की जा सके। वही मामी जी के घर में सभी भूखे रहते हैं। हितेन और आनंद जी मामी जी से नाश्ता खाने के लिए कहते हैं। मामी जी मानती नहीं है। मामी जी कहती है कि नाश्ता तो तेजल ही बनाएंगी, मैं नौकरानी बनूं और वो महारानी बनकर घूमे। अभी तेजल आती है और कहती है कि नाश्ता का इंतज़ाम हो गया है। तेजल मामी जी का फ़ोन मांगती है और कहती है कि अभी नाश्ता आ जाएगा। तभी मामी जी सोचती है कि इसने नाश्ता बाहर से मंगवाया है। मामी जी सोचती है मुझे क्या, हमें तो खाने से मतलब है। तभी डिलीवरी बॉय आता है और तेजल मामी जी की फ़ोन से बिल पे करती है। हितेन मामी जी को बताता है कि उसने तुम्हारे फ़ोन से बिल पे किया है। मामी जी फ़ोन पे बिल देखती है तो 2000 का हुआ होता है। तभी तेजल कहती है मेरे पिज़्ज़ा बर्गर के 1000 रुपये और आपके खाकरा और चाय के 1000 रुपये। मामी जी बिल देखकर चौंक जाती है। हितेन और आनंद बहुत खुश होते हैं और हंसने लगते हैं। प्रिया गोपिका से कहती है तुम मेरी एज की हो, इसीलिए मैं तुम्हें नमस्ते नहीं करूँगी, मैं तुम्हें हैंडशेक करूँगी। गोपिका जैसे ही हैंडशेक करने जाती है उसके हाथ से पानी का ग्लास प्रिया के कपड़ों पर गिर जाता है और प्रिया के कपड़े गीले हो जाते हैं। गोपिका कहती है कि सॉरी, आप कपड़े बदल लेना, आपके कपड़े साफ करके दूंगी। सक्षम गोपिका से कहते हैं तुम इसे अपने कमरे में लेकर जाओ और इसे कपड़े दो और ज़रा ख्याल रखना। गोपिका प्रिया को अपने कमरे में लेके जाती है और उसे कहती है कि इन कबड़ में से आपको जो साड़ी पसंद हो आप ले लेना। प्रिया कबड़ में से सभी साड़ियाँ बेड पर फेंकती है। तभी उसकी नज़र एक फ़ाइल पर गिरती है। वो फ़ाइल देखती है तो उसमें बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। प्रिया देखती है कि ये डिज़ाइन तो वही है सक्षम की कंपनी के लेटेस्ट डिज़ाइन, जिस डिज़ाइन पर राधिका नाम लिखा हुआ होता है। प्रिया सोचती है कि इसकी डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छी है। नाश्ते के टेबल में सभी नाश्ते का इंतज़ार कर रहे होते हैं। मिथिला जी सभी से कहती है जब तक गोपिका नहीं आएगी कोई भी नाश्ता नहीं करेगा। केशव कहता है अब गोपिका के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तभी मिथिला कहती है कि वो हमेशा हमें परोसती है, खुद हमारे साथ नाश्ता करने के लिए नहीं बैठती, लेकिन आज से ऐसा कुछ नहीं होगा, गोपिका हमारे साथ ही नाश्ता करेगी। ये बात केशव, मीनल और आशी को अच्छी नहीं लगती है। आशी कहती है कहा है गोपिका अपने कान्हा जी के पास होगी, नटखट कहीं की। मिथिला जी आशी को गुस्से से देखती है। आशी चुप हो जाती है। तभी गोपिका आती है। मिथिला जी गोपिका से कहती है कि तुम भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। गोपिका 2 प्लेट लगाती है। तभी चिराग कहता है कि भाई तो यहाँ पर नहीं है, तो आपने दूसरी प्लेट कहाँ क्यों लगाई। तभी गोपिका कहती है कि मैंने दूसरी प्लेट प्रिया बहन के लिए लगाई है। अगर खाने के टाइम अगर कोई मेहमान आए तो उसे बिना खाए नहीं भेजते। अभी मिथिला जी गोपिका से कहती है तुम जाओ और प्रिया को नाश्ते के लिए बुला के लेकर आओ। वही प्रिया सभी डिज़ाइन देखकर खुश होती है और वो सोचती है कि मुझे पता लगाना ही होगा कि यह राधिका कौन है, इसकी डिज़ाइन तो बहुत ही सुंदर है।
गोपिका प्रिया को नाश्ते के लिए दरवाज़ा खटखटाती है। प्रिया घबरा जाती है और वो फाइल छुपा देती है। गोपिका प्रिया से कहती है कि आप नाश्ते के लिए नीचे आ जाना। तभी प्रिया कहती है कि मैं 2 मिनट में आई। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त। कल के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ गोपिका बा से कहती है कि मैं राधिका के सारे सामान का विसर्जन कर दूंगी। यही प्रिया सोचती है कि ये राधिका कौन है, इसकी डिज़ाइन के बारे में मुझे पता लगाना ही होगा। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।